दो छोटा छोटा बच्चा है, एक का एज है 13 साल, एक है 11 साल। दोनों सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। एक क्लास 8 में है, एक क्लास 6 में है। इनके बारे में मुझे अभी भी चिंतित हो रहा है, क्योंकि पेंशन छोड़ के मेरे पास कुछ भी नहीं है, और इसका पेंशन के ऊपर भी मेरा बहुत लोन लेके रखा है, जिससे कटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं तो नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरा सर्विस डॉक्यूमेंट इतना बर्बाद कर दिया, ताकि मुझे नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं काबिल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काबिल नहीं हूँ, इंटरव्यू बहुत अच्छा देता हूँ, मैं क्वालिफाइड भी हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज हमारे एक एयरफोर्स से रिटायर्ड जवान हैं, जिनका वीडियो मेरे पास आया है। उन्होंने बताया कि मैंने सर्विस में रहते हुए कुछ पॉइंट उठाए थे, और उन पॉइंटों की वजह से 20 साल सर्विस के बाद मेरे पर मतलब इंक्वायरी के नाम पर और ऐसा कर करके मेरे पर इतना प्रेशर बना दिया गया कि मुझे डिस्चार्ज लिखना पड़ा, और मजबूरी में मेरे को एयरफोर्स छोड़कर घर आना पड़ा। और घर आते आते उन्होंने मेरे जो रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट थे वो इस तरह ख़राब कर दिए कि अब सिविल में जॉब के लिए मैं अच्छे से अच्छा इंटरव्यू देते हुए, सब कुछ करते हुए भी मुझे जॉब नहीं दिया जा रहा। मैं आपको उनका वीडियो दिखाता हूँ अभी, क्योंकि उन्होंने जैसे हमारे वीडियो देखे, उन्होंने सारे वीडियो लगभग देखे, उसके बाद उन्होंने बताया कि सर आप जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स का बताते हो, ऐसा एयरफोर्स में भी है। हाँ, हमारे इतना नहीं है जितना आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में तो बिल्कुल ही गदर है। यहाँ तो अफसर आप अपने आप को आज भी ब्रिटिश अधिकारी मानते हैं, और वो जवान को बिल्कुल एक मतलब अपना घर का नौकर समझते हैं। जैसे पहले अंग्रेज अफसर होते थे और भारतीय जवानों को वो नीचता की तरह देखते थे, और उससे जो चाहे वो काम, बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना, सब कुछ ऐसा वहाँ भी चलता है। तो एयरफोर्स हमारी थोड़ा पढ़ी लिखी फौज है, हालांकि इसमें इतना नहीं है, लेकिन अफसरशाही की बू तो कहीं ना कहीं, और खासकर ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो आर्मी के टच में या नज़दीक रहते हैं उनमें ज़्यादा आती है। ये अपना आगे का डिटेल सब कुछ बताएंगे। यहाँ मैं वीडियो दिखाने से पहले हमारे जो भी रिटायरमेंट आते हैं जवान जेसीओ साहब, उनको कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे मेरा भी अभी कल परसों हमारे एक राजस्थान के साहब भी थे, जो मेरे को कॉल कर रहे थे कि मैं रिटायरमेंट आया, तो रिटायरमेंट आते आते जो मेरे डॉक्यूमेंटों पर डिस्चार्ज बुक में वेरी गुड लिखा हुआ है, उसमें होता है वेरी गुड, गुड, और एक लिखा होता है एग्जाम्पलरी। तो साहब ने बोला कि हमने तो कभी ऑफिस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, ना आते टाइम दिखा, उसमें वेरी गुड लिखा हुआ था, तो हमें तो बहुत अच्छा था कि भाई मैं तो मतलब वेरी गुड लिखा हुआ है, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब मैं सिविल में आया हूँ और मैंने एक दो जगह अप्लाई किया था, तो बोलते हैं कि आपका तो ये जो करेक्टर है ये ठीक नहीं है। तब साहब ने मेरे को कॉल किया कि क्या चक्कर है, बोले ये वेरी गुड लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी बोलते हैं ठीक नहीं है। तो यहाँ मैं हमारे जवान साथियों को सभी को बताता हूँ कि जो आपकी डिस्चार्ज बुक है उसमें एग्जाम्पलरी होना चाहिए। एग्जाम्पलरी मीन्स का मतलब होता है उदाहरण के तौर पर आपने एक अच्छे जवान के तौर पर सर्विस की है। वेरी गुड का मतलब भी होता है बहुत अच्छा, और गुड का मतलब भी अच्छा, लेकिन सिविल में जो सबसे अच्छा माना जाता है वो है एग्जाम्पलरी। इसलिए अपने रिटायरमेंट के समय इन चीज़ों को जरूर देख लें कि ये लोग आपके उसमें वेरी गुड या गुड लिख रहे हैं तो आपका करेक्टर ये खराब बता रहे हैं। साहब ने बोला मुझे तो पता भी नहीं था ये, और सिर्फ आते समय मेरी एक कंपनी कमांडर से जरूर थोड़ा सा कोई बहस हुई थी किसी बात पे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग बताऊंगा। साहब का मैंने बता दिया, आप तो रिटायर्ड हो गए, आप बढ़ाओ, तो बोले ठीक है मैं जरूर बनाऊंगा। उनकी पेंशन अभी चालू होने वाली है, और रिटायरमेंट के मतलब पेंशन चालू होने के बाद वो वीडियो भी बनाएंगे और बताएंगे कि मेरा कैसे कंपनी कमांडर की वजह से वो रिकॉर्ड खराब किया। यहाँ जैसा मैं एयरफोर्स का बता रहा था, मैं चाहता हूँ उनका आप वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इनका भी वही करेक्टर, मतलब करेक्टर में काफ़ी चीज़ें ऐसी लिख दी गई जो ये जहाँ भी जॉब देख रहे हैं इनको निकाल देते हैं। और इन्होंने बताया कि मैंने कैसे कैसे मतलब वहाँ फाइट की थी रहते हुए,
और एक चीज़ तो इनकी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने बताया कि हमारे भी जैसे मैंने अपने अधिकारी की जो रिपोर्ट की थी सीओ की, तो हमारे जो ऊपर कमांडर साहब बैठते हैं उन्होंने पनिशमेंट भी दिया था सीओ को। जब ये पहले किसी स्टेशन में थे, उस स्टेशन में जब इन्होंने कंप्लेंट की थी तो वहाँ कोई अच्छा अधिकारी, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि चाहे सेना हो चाहे हमारी एयरफोर्स हो, कुछ एक अच्छे अधिकारी हैं और उन्हीं की वजह से अभी तक ये सिस्टम चल रहा है। नहीं तो बहुत बड़ी जो ये है ना टुच्चे पुच्चे लोग जो पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच जाते हैं रिश्वत के बल पर या कैसे भी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत बड़ा घोटाला सीबीआई ने उजागर किया हुआ है कि कितने लोग रिश्वत के बलबूते पर अफसर बने हुए हैं, सिफारिश के बलबूते पर, जिनकी काबिलियत की जो बात करते हैं ना, जो कहते हैं कि जवान तो 10वीं बारी आते हैं और ये जैसे मैं जो वहाँ से लंदन यूनिवर्सिटी से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के और फिर बने हों, ऐसे ये बोलते हैं ना। इनको बताना चाहता हूँ कि ये लोग कितनी सिफारिश से और वो कहाँ पहुँचते हैं उसका अभी चल ही रहा है, वो तो खैर अलग मसला है। लेकिन यहाँ एयरफोर्स में जैसे बताया कि उन्होंने सीओ की कंप्लेंट की तो कमांडर साहब ने सीओ को पनिशमेंट दी थी। बाकी हमारे तो यहाँ बोलते हैं कि अगर आप सीओ से ऊपर किसी को कंप्लेंट करते हो तो बोलते हैं कि एज ए कमांडिंग ऑफिसर जो करेगा वही करेगा, ये फाइनल है। बहुत सी ऐसी मेरे पास जर्नल तक की रिकॉर्डिंग रखी हुई है जिसमें ये बोला गया था, मेरे को बोला गया था कि जो करेगा सीओ ही करेगा। लेकिन बाद में हमने उस रिकॉर्डिंग को जब उसमें से पॉइंट निकाले ना, बाल की खाल निकाली, तो फिर वो सीओ भी दुम दबाकर वहां से भागा। और जो जनरल साहब थे जो रिटायर हो रहे थे वो भी, क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट में बोल दिया था कि जवान मरेगा तो मैं क्या करूँगा। वो मैंने आपको कई बार पहले बताया वो भी स्टोरी, जब समय होगा तो जब खुलकर बताएंगे। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी हुई है कि कैसे फिर वो दोनों भागे और जो मैं कहना चाह रहा था जवान का पेमेंट का मसला था वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो यहाँ मेरा दिखाने का मकसद यही है कि इन चीज़ों पर हमारी गवर्नमेंट ध्यान दे। हमारे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वो हमारे जो आज भी सेना में ये कानून चल रहे हैं, काले कानून, जो कुत्ते घुमाने वाले, फूट पुलिस वाले, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। आज 21वीं सदी में कदम रख रहा है, लेकिन जो अंग्रेजों ने वहाँ अपने सिस्टम बदल दिए, वहाँ नियम कानून बदल गए, लेकिन भारत आज भी गुलामी के वही कानून चला रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अफसरों और नेताओं को उसमें प्रॉफिट है और ये लोग उनको छोड़ना नहीं चाहते। इनको छुड़वाने के लिए आपको और हमको एक होना होगा, इन चीज़ों को पब्लिक के बीच उजागर करनी होगी, इनको नंगा करना होगा, तब ये लोग सुधरेंगे। मैं चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जवान का वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनके साथ जो हुआ है अन्याय उसका तो ये कोर्ट में कहाँ लड़ ही रहे हैं, लेकिन किसी और के साथ करने से पहले ये 4 बार सोचें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये सब होने के बाद भी अभी भी वो एयरफोर्स ऑफिसर मेरा मकान मालिक के पास आए, लोकल में आया है, और यहाँ पे अभी भी कुछ टॉर्चर चल रहे हैं। आज 10 साल बाद भी कभी कभी मैं देखा कि मेरा घर का बरामदा में कोई ईंटा छोड़ रहा है, ईंटा फेंक रहा है। कभी मकान मालिक के पास एयरफोर्स वाले आए थे, एक दिन ऐसा भी हुआ, मकान मालिक पूरा दिन के लिए मेरा घर का पानी बंद करवा दिया। जब पुलिस आया तो जो मेंटेनेंस आईसी है वो बताया कि मेरा आपका मिस्टर ओमपाल सिंह, मतलब मेरा हाउस ओनर, बताया कि इसको पानी बंद कर दो। एयरफोर्स वाला कुछ अफसर ओमपाल सिंह के पास आए हैं, उनको दबाव डाल रहे हैं और ओमपाल सिंह मेरा ऊपर दबाव डाल रहा है। ये बहुत कुछ कहानी अभी भी चल रहा है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर मैं बहुत कुछ एक्शन लिया। अभी भी साकेत कोर्ट में, दिल्ली साकेत डिस्ट्रिक्ट साकेत कोर्ट में उन लोगों का अगेंस्ट में मेरा मिसेस का केस चल रहा है। मैं एक सर्जन दीपंकर दत्ता इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुआ, लेकिन मेरा रिटायरमेंट नॉर्मल ग्राउंड में नहीं हुआ था। कुछ अफसर मेरा अगेंस्ट में इतना टॉर्चर किया, मुझे इतना टॉर्चर किया कि मुझे मजबूर कर दिया सर्विस छोड़ के बाहर जाने के लिए। मेरा फैमिली होते हुए भी मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मैं सर्विस छोड़ दूँ। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ था, जिसके कारण मैं बहुत कंप्लेन भी किए थे। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, काम के बारे में कभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, और अगर कोई अन्याय होता था उसको भी मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। एकाधिक घटना मेरे साथ हुआ था जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। वहाँ तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर
स्क्वाड्रन लीडर SK सरकार मुझे बहुत टॉर्चर किया था, इतना ही टॉर्चर किया था कि वो मेरे लिए सहना मुश्किल हो गया था। ऐसा स्थिति में मैं वहाँ पे जो बेस कमांडर मतलब स्टेशन कमांडर के पास मेरा CO के अगेंस्ट में कंप्लेन करना पड़ा। तत्कालीन स्टेशन कमांडर मेरा CO को कुछ दिनों के लिए पनिशमेंट दिया था। उसके बाद मैं और भी कुछ बोलना है कि डिस्चार्ज के टाइम मेरा डॉक्यूमेंट का ऊपर एयरफोर्स ऐसे कमेंट लिख दिया ताकि उसको लेके कहीं भी मैं जाता हूँ तो मुझे नौकरी के लिए गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ ऐसा ही है। मैं पहले एक बार ट्राई किया था राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से कि मदर डेयर का बूथ लूँ, लेकिन जब मैं इंटरव्यू में वो लोग मुझे क्वेश्चन पूछा और मेरा सर्विस डॉक्यूमेंट देखने के बाद उनको पता चला कि मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एयरफोर्स बर्बाद कर चुका है, जिसके कारण सिर्फ इसी कारण में मुझे मदर डेयरी बूथ नहीं मिल पाया। मैं भी जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन एयरफोर्स वालों ने मेरा सर्विस डॉक्यूमेंट कैरियर पूरा डाउन कर दिया। कहीं भी मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है। मैं राज्य सैनिक बोर्ड में जाके एम्प्लॉयमेंट का कार्ड भी बनाया, लेकिन उसका तरफ से भी कहीं मुझे अभी तक कॉल नहीं आया। मैं बीच में और एक आर्म पोस्ट ट्रिब्यूनल में अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए इंटरव्यू में गया था। वहाँ पे जाके भी सेम कंडीशन हुआ। जब इन लोगों ने मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जब इन लोगों ने मेरा एक सर्विसमैन का डॉक्यूमेंट देखा, वहाँ देखने के बाद ही उन लोगों को बोला कि आपका करियर इतना ख़राब कैसे हो गया। मैं उनको कैसे बता सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है, लेकिन वो लोग तो सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि एयरफोर्स बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उसने जो लिख दिया उसका अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं उठा सकता है, कोई बोल भी नहीं सकता, कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकता है। सिंपली क्या हुआ, मेरा ज़िंदगी इन लोगों ने ख़राब कर दिया। आगे नौकरी करने के लिए मुझे कहीं भी जगह नहीं मिल रहा है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए मैं जो इंटरव्यू दिया था, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हुआ था। लास्ट उन्होंने हमें इस पॉइंट में जाके पॉइंट आउट किया और अल्टीमेटली कुछ भी इंटरव्यू लेटर मेरे पास आउटपुट नहीं आया।